नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की 10वीं मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। अफगानिस्तान और लाइबेरिया को WTO में शामिल किया गया, जबकि कई अहम करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। वहीं कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें भारत ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज विशेष में आपको दिखाएंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो एक बार फिर से विकासशील देश और विकसित देशों के बीच तनातनी का कारण बने और भारत ने किस मुद्दे पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, भारत नाराज। नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में विकसित और विकासशील देशों के बीच काफी गहमा गहमी देखी गई। भारत समेत कई विकासशील देशों का कहना है कि बैठक में विकसित देश अपने मुताबिक नियम पारित कराना चाह रहे थे। आखिरकार वार्ता पत्र और बैठक के दौरान बातचीत में भी तकरार साफ नजर आई। विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा तकरार देखने को मिली। बीते 14 साल से इस मुद्दे पर चली आ रही खींचतान इस बैठक में और ज्यादा उभरकर सामने आई है। विकसित देशों ने जो एजेंडा पेश किया उससे विकासशील देशों का बड़ा तबका सहमत नहीं था और बैठक में बार बार समीक्षा की बात उठी। पूरी बैठक कृषि उत्पाद पर निर्यात सब्सिडी के इर्द गिर्द घूमती रही। At this stage, members are engaged in intensive negotiations to reach consensus on a number of issues, including a date for elimination of export subsidies in agriculture. हालांकि बैठक में कुछ व्यापक मुद्दों पर सहमति भी देखी गई। इनमें लाइबेरिया और अफगानिस्तान को WTO में शामिल करना बेहद अहम है। बीते 11 साल की बातचीत के बाद अफगानिस्तान को आखिरकार WTO के 164वें सदस्य देश के तौर पर मान्यता दी गई। अफगानिस्तान WTO का 36वां सबसे पिछड़ा देश है। इसके अलावा नैरोबी में WTO के 10वें मंत्री स्तरीय बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी पर भी एक अहम करार हुआ। इसके तहत 65% IT उत्पादों से कर का भार कम किया गया है। इस करार के चलते सूचना प्रौद्योगिकी में 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार नए सिरे से खुल पाएगा। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। करार के मुताबिक 2017 की अगली बैठक तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। पिछड़े देशों के लिए 17 वर्षों तक दवाइयों के पेटेंट की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे इन देशों में सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। बैठक में इसके अलावा भी कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। The fourth agreement that has been reached is on flexible rules of origin for exports from LDCs. And of course this is for promotion of exports from the LDCs, which will facilitate their integration into the international trading system. हालांकि बैठक में कम से कम 5 मुद्दे ऐसे थे जिन पर सदस्य देशों के बीच ठोस असहमति देखी गई। इनमें सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग और सुरक्षा मानक, विकसित देशों के निर्यात सब्सिडी को छोड़ने की अवधि, लंबी भुगतान अवधि और खाद्य सहायता के मुद्दे अहम हैं। समझौता पत्र के मसौदे से भारत ने खुले तौर पर नाखुशी जाहिर की है। कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर भारत समेत चीन और ब्राजील ने भी फिर से बातचीत करने की जरूरत बताई। विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि दोहा राउंड के अधूरे एजेंडे को पूरा किए बगैर नए सिरे से बातचीत धोखाधड़ी है। खेती और कृषि उत्पाद से जुड़े मुद्दे पर आखिर तक नोकझोंक भी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विश्व व्यापार संगठन की 10वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। विकसित देशों की तरफ से लादे जा रहे कई प्रस्तावों का भारत ने खुले तौर पर विरोध किया। ऐसे कई मुद्दे थे जिनको मानने से भारत की अर्थव्यवस्था पर न सिर्फ खराब असर पड़ता बल्कि कई कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती। भारत ने यह साफ किया है कि दोहा राउंड के एजेंडे को पूरा किए बगैर नए करार की कोई जरूरत नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की बैठक के मसौदे से भारत ने खुली नाराजगी जताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने
विकसित देशों पर आरोप लगाया और कहा कि वो निर्यात सब्सिडी को जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं। भारत ने ये साफ किया कि जब तक दोहा राउंड के लंबित एजेंडे को पूरा नहीं किया जाता, तब तक नए मुद्दे पर बातचीत करना उचित नहीं है। भारत का कहना है कि कृषि उत्पाद से जुड़े मुद्दे पर WTO में कोई व्यापक सहमति नहीं बनी है। नैरोबी सेशन में डेवलप्ड कंट्रीज नए एजेंडास जो हैं अपने पुश करना चाहते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हम हैं, हमारी कुछ बहुत जायज़ मांगे हैं, उनकी तरफ ना जाके नए एजेंडास की तरफ जाया जा रहा है। अब हमारी क्या मांगे हैं, हिंदुस्तान की क्या मांगे हैं? सबसे पहली ये है फूड सिक्योरिटी। WTO की 10वीं मंत्री स्तरीय बैठक की शुरुआत से ही भारत समेत कई विकासशील देश खेती और निर्यात सब्सिडी के मसौदे पत्र के विरोध में खड़े हैं। भारत का मानना है कि WTO के मसौदे से सहमत होने का मतलब देश में खाद्य सुरक्षा कानून को कमजोर करना है। मसौदे में खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण पर अंकुश की बात कही गई है, जबकि भारत में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए सार्वजनिक भंडारण बेहद जरूरी है। भारत ने WTO के कृषि विभाग के अध्यक्ष लेसोथो के मंत्री के सामने भी अपनी नाखुशी जाहिर की। साथ ही बैठक के अध्यक्ष केन्या के मंत्री अमीना मोहम्मद को भी भारत ने अपने रुख से अवगत कराया। भारत का कहना है कि जिन मुद्दों को मसौदा पत्र में शामिल किया गया है, उस पर पहले चर्चा नहीं की गई। भारत ने यह भी कहा कि G33 के मुद्दों को WTO की बैठक में दरकिनार करने की कोशिश की गई। असल में G33 का गठन विकासशील और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझे हित के मुद्दों के लिए हुआ था। इस वक्त इसमें 48 सदस्य हैं और सब इस पर सहमत हैं कि खेती से जुड़े नियमों को WTO के मंच पर विकसित देशों की शर्त पर नहीं माना जाएगा। G33 में बनी सहमति को विकसित देशों ने पूरी तरह से पटरी से उतारने की कोशिश की, जिसका भारत ने खुलकर विरोध किया। Call that the G33 has already made, on the sidelines of the WTO, which is that a comprehensive conclusion of the Doha development round with economically meaningful and balanced outcomes is necessary, because only that can provide impetus to global trade liberalization. And we remain, as you know, committed to the development agenda of the Doha development round. दोहा राउंड को पूरा किए बगैर विकसित देश नए सिरे से कुछ मुद्दों पर सहमति की कोशिश में थे। असल में 2001 में दोहा राउंड के तहत बातचीत की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2008 तक विकसित और विकासशील देशों के बीच तकरार के चलते ये पूरी तरह बाधित रही। लिहाजा दोहा राउंड अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। भारत ने कहा कि निर्यात स्पर्धा को अगर कृषि वार्ता से निकालते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। बाली में मंत्री स्तरीय G20 बैठक में भारत ने इस पर प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस वक्त कई देश इसके खिलाफ थे। अंतिम समय में बातचीत किए बगैर मसौदे में नई परिभाषाएं शामिल की जा रही हैं। मसौदे में प्रस्ताव था कि कृषि उत्पादों के लिए निर्यात में स्पर्धा की जाए। इससे भारत को चीनी जैसे उत्पादों से सब्सिडी हटाने के साथ साथ यातायात सहायता भी खत्म करनी पड़ती। अमेरिका को इससे सीधा फायदा होता। अखिलेश सुमन के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और WTO की बैठक में जहां एक तरफ विकसित और विकासशील देशों के बीच कई टकराव नजर आए, वहीं दुनिया भर की सिविल सोसाइटी ने भी नैरोबी पहुंचकर अपना विरोध जताया। यहां पहुंचे स्वयंसेवी संगठनों का मानना था कि विकसित देश समझौते में कई ऐसी बातें डालने का दबाव बना रहे हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की 10वीं बैठक के बीच विरोध की ये आवाजें दुनिया भर से आए स्वयंसेवी संगठनों की हैं। दरअसल ये संगठन बैठक के एजेंडे में न्यू इशू यानी नए मुद्दे को शामिल नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है LDC यानी अति पिछड़े विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन अलग पैकेज की घोषणा करे और इसे समझौते में भी शामिल किया जाए। इन संगठनों ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा के लिए WTO की तमाम बाधाओं को दूर करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी देशों में खाद्यान्न भंडारण की दिक्कतों को दूर करने, उसके लिए सुरक्षा प्रणाली बनाने और निर्यात की होड़ को कम करने जैसी मांगे भी कर रहे थे। दरअसल जानकार मानते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सहित तमाम विकसित देश हर हाल में व्यापार उदारीकरण के जरिए भारत समेत विकासशील देशों के दरवाजे अपनी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी इसे गरीबी से उबरते देशों के किसानों के खिलाफ मानते हैं।
After 20 years of impacts of the deregulation and the unfair agriculture rules, which allow rich countries to subsidize farmers, including for export, but do not allow poor countries to subsidize their own farmers, even for food security, that the rules really need to change. And so we don't want the addition of new issues on the agenda, which are really just a corporate wish list of things that they would like the WTO to do in order that they can make more corporate profit. जानकारों को एक तबका ये भी मानता है कि एक तरफ विकसित देश जहां भारत समेत दूसरे विकासशील देशों की सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं पर लगाम कसना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद अपने यहां वो सब्सिडी देने में जुटे हुए हैं। अमेरिका में ही कृषि सब्सिडी 1995 के 60 अरब डॉलर से बढ़कर 2012 में 140 अरब डॉलर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक विकसित देश घरेलू कृषि क्षेत्र को 70 से 80% तक फार्म सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश की कुल सब्सिडी लगभग 60 अरब डॉलर की है और भारत में तो इसकी आधी रकम छोटे किसानों को दे दी जाती है। दूसरी ओर अमेरिका अपनी सब्सिडी का ज्यादा इस्तेमाल छोटी मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन की बैठक के बाहर प्रदर्शन करने वाले इन लोगों में 25 देशों से आए करीब 90 सिविल सोसाइटी से जुड़े एक्सपर्ट, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता जुटे। ये लोग भारत, ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से आए हुए हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर विश्व व्यापार संगठन का आगाज कैसे हुआ और पिछले 20 सालों में संगठन ने क्या क्या फैसले लिए। मेरा माजी, मेरी तन्हाई का ये अंधा शिगाफ, ये कि सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज की मानंद मेरे साथ जिया। कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाख, मेरे हमशाख, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन। तू एक मस्जिद वीरान है, मैं तेरी अज़ां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा ज़मीं के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और विश्व व्यापार संगठन की अब तक 10 मंत्री स्तरीय वार्ताएं हो चुकी हैं। 1996 में जब पहली बार सिंगापुर में बैठक हुई तो दुनिया के सभी देशों के बीच व्यापार करने के लिए कई मुद्दों पर आपसी सहमति बनी। ये पहली दफा था कि इतने सारे देश एक साथ दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच पर खड़े थे। हालांकि इसके बाद हर 2 साल पर एक सम्मेलन हुआ, कुछ नए कीर्तिमान स्थापित हुए तो कुछ अनसुलझे मुद्दे भी आज तक इस मंच का हिस्सा हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्री स्तरीय वार्ता साल 1996 में सिंगापुर में हुई। इस वार्ता का प्रमुख एजेंडा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसके जरिए व्यापार करने वाले सभी देश एक साथ मिलकर काम करें और उनके बीच में व्यापार करना और आसान हो जाए। संगठन ने इस प्रक्रिया को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट की जगह लागू किया था ताकि पुरानी व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाए और वैश्विक स्तर पर सभी देशों को एक मंच पर लाया जा सके। पहली वार्ता को बाद में सिंगापुर मुद्दों के नाम से जाना गया। इस वार्ता में 4 ऐसे ग्रुप बनाए गए जिनको सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता, कस्टम से जुड़े मुद्दे, व्यापार और निवेश के साथ साथ व्यापार और उससे जुड़ी स्पर्धा का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच इन मुद्दों को लेकर असहमति पैदा हुई। विश्व व्यापार संगठन की दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता साल 1998 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई। इस वार्ता में दूरसंचार, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर जोर दिया गया। ये दौर ऐसा था जब इलेक्ट्रॉनिक बाजार दुनिया के लिए नया था।
लिहाजा कई देश इस पर फैसला नहीं ले पाए और एक ऐसा घोषणा पत्र पास हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सेवाएं देने की प्रक्रिया पर शुल्क लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। विश्व व्यापार संगठन की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई। उसकी वजह थी खेती पर विकसित और विकासशील देशों के बीच सहमति न बनाना, जिसकी वजह से वार्ता से पहले ही देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि बड़े स्तर पर विकसित देशों के खिलाफ उठे इस विरोध ने इस वार्ता को असफल साबित कर दिया। चौथी मंत्री स्तरीय वार्ता इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि इसी वार्ता में चीन भी संगठन का हिस्सा बन गया था। इस वार्ता में 2 घोषणा पत्र जारी किए गए जिसमें खेती को लेकर कई समझौते हुए, जिसमें ओपन मार्केट में दाखिला, निर्यात में छूट से लेकर घरेलू समर्थन मौजूद था। वहीं दूसरा घोषणा पत्र स्वास्थ्य को लेकर जारी किया गया, जिसमें सभी सदस्यों के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें खतरनाक बीमारियों और दवाइयों को लेकर प्रावधान थे। इस वक्त तक विश्व व्यापार संगठन में दुनिया के 146 देश शामिल हो चुके थे। सितंबर महीने में 5वीं वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा तो जरूर हुई, लेकिन वार्ता में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सका। विकसित देशों ने इस वार्ता के बाद विकासशील देशों के खिलाफ कई आपत्तियां जताईं। विकसित देशों का कहना था कि जब तक विकासशील देश फ्री व्यापार के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक सब्सिडी पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। ये वार्ता दोहा वार्ता के बाद बेहद अहम मानी गई। इसमें कई समझौते हुए जिसने दुनिया के व्यापार को नए आयाम तक पहुंचाया। इस वार्ता में सभी देशों ने अपनी खेती से जुड़े सभी निर्यात पर मिलने वाली सब्सिडी 2013 तक खत्म करने का निर्णय लिया, जबकि कपड़े पर मिल रही निर्यात सब्सिडी को अगले साल यानी 2006 तक खत्म करने का फैसला किया। इसके साथ साथ सबसे कम विकसित हुए देशों को कर मुक्त और भाड़ा मुक्त सामान खरीदने की छूट विकासशील देशों को दी गई। चार साल बाद हुई ये वार्ता भी कई मुद्दों पर अहम साबित हुई। इस वार्ता में सभी देशों ने मिलकर बहुपक्षीय ट्रेडिंग सिस्टम और तत्काल आर्थिक हालात पर चर्चा की। ये वार्ता 4 साल के लंबे विलंब के बाद हो रही थी, लिहाजा किसी तरह के कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर 4 दिन तक गहन चर्चा जरूर हुई। ये वार्ता इसलिए अहम रही क्योंकि इसी साल रूस, सामोआ और मोंटेनेग्रो को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनाया गया। इस वार्ता में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक, वाणिज्य, छोटी अर्थव्यवस्था और सबसे कम विकसित देशों को शामिल करना शुमार रहा। इसके साथ साथ ट्रेडिंग नीति का रिव्यू किया गया। विश्व व्यापार संगठन की 9वीं वार्ता में ऐतिहासिक बाली पैकेज को स्वीकार किया गया था, जिसमें भारत समेत कई विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और व्यापार सुविधा से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया गया। इस ऐतिहासिक पैकेज के ऐलान के बाद विश्व के नेताओं का कहना था कि इस बहुपक्षीय व्यापार समझौते से वैश्विक वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी घटेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर नौकरशाही और वस्तुओं के निर्यात में लाल फीताशाही की लेट लतीफी भी समाप्त होगी। विश्व व्यापार संगठन की 10वीं मंत्री स्तरीय वार्ता केन्या के नैरोबी में हुई, जहां अफगानिस्तान और लाइबेरिया को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाया गया। हालांकि खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है। अब ऐसे में विश्व व्यापार संगठन की आगे की राह क्या होगी और विकसित और विकासशील देशों में सब्सिडी को लेकर सहमति कब बनेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन यानी एक ऐसा संगठन जो दुनिया के कई देशों को व्यापार करने के लिए एक मंच पर लेकर आता है इन देशों को। इस साल इस संगठन को 20 साल पूरे हो गए। आइए एक नज़र डालते हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रोफाइल पर।
विश्व के तमाम देश आपस में बिना किसी अड़चनों के व्यापार कर सकें, इसी को देखते हुए 1995 में विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। ये संगठन विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करती है और सदस्य देशों को जरूरत के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराती है। ये नए व्यापार समझौते में बदलाव और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। WTO को 1995 में स्थापित किया गया था। इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट की जगह बनाया गया था। गेट की स्थापना 1948 में तब हुई थी जब 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। WTO की सबसे बड़ी संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो लगभग हर 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा और उन पर होने वाले फैसलों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्ता का चुनाव करती है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विश्व के देशों के बीच व्यापार के संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपादित करता है, जो सदस्यों देशों के सामूहिक हस्ताक्षर के जरिए वजूद में आते रहते हैं। इस संस्था में लागू किए जाने वाले कानून पहले सदस्य देशों की संसद में पारित होते हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन्हें मिलकर लागू किया जाता है। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने, सामान और सेवाओं के आयात करने, आयातकों और निर्यातकों को अनेक सुविधाएं देना है। WTO जो है एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पीछे मकसद ये था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, ग्लोबल ट्रेड होता है, उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए ताकि ग्लोबल ट्रेड जो है स्मूथ हो, उसमें कोई दिक्कतें ना हो, ग्लोबल व्यापार बढ़े, दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करे, कंट्रीज ग्रो करे। उस एंगल से WTO की एक फॉर्मेशन की गई है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और शुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श का एक ऐसा मंच है जिसमें गहन चर्चा और आपसी सहमति के बाद समूची दुनिया के लिए व्यापार के संदर्भ में कायदे कानून बनाए जाते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।